इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हरिशंकर परसाई का व्यंग सिर चढ़कर बोलता है। तंत्र के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर हरिशंकर परसाई ने तीखा व्यंग लिखा है और इनके व्यंग की ये विशेषता रही है कि वो सीधे सीधे तंत्र को सुधरने का, तंत्र को अपनी कार्य प्रणाली में, अपनी व्यवस्था में बदलाव लाने का संकेत देते हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर भारतीय पुलिस व्यवस्था चांद पर भी पहुंच गई और चांद पर भी चांद को पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली को समझा दिया। वो व्यवस्था जो तंत्र में है, उस तंत्र के हिस्से को इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर के माध्यम से हरिशंकर परसाई समझाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे मनुष्यों की आबादी है। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहां रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। और चांद की पुलिस को शिक्षित करने के लिए इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर जाते हैं। माता दिन खुश हुए, बोले, कह देना बाई साहब से, जरूर लेते आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर ही निकला कि माता दिन ने चालक से कहा, अबे हार्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हार्न बजाता चल। और इस तरह हार्न बजाते हुए इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर उतर जाते हैं। चांद की पुलिस भोली भाली है, सीधी सादी है और चांद पर क्राइम नहीं होते। और जो थोड़े बहुत क्राइम होते भी हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन चांद की पुलिस ठीक से नहीं करा पाती। उस इन्वेस्टिगेशन को इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर जाकर चांद की पूरी कार्यप्रणाली, चांद पर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, उसको चेंज करके करते हैं। और इसमें उनको लगता है कि चांद की पुलिस क्यों नहीं काम कर पा रही है। तो पता चलता है कि चांद की पुलिस को तनख्वाह बहुत अच्छी मिलती थी। तो माता दिन ने चांद के पुलिस मंत्री को संदेश भिजवाया कि आप अपनी पुलिस को इतनी बड़ी तनख्वाह मत दीजिए कि वह काम करना ही छोड़ दे, आराम से बैठे रहे। यह इंस्पेक्टर माता दिन की व्यवस्था थी। और उन्होंने, पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे?
माता दिन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत बड़ा फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलवा कर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूं, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दिन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट मेंटेन नहीं कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। यह रहस्य है। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधियों को पकड़ने के बाद उसे सजा कैसे दिलाई जाए। माता दिन इंतजार कर रहे थे कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्की होनी चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा की जाएगी। माता दिन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला, किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हां, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए। माता दिन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दिन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहां जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दिन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। माता दिन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दिन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दिन ने कहा, मकान है तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दिन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह ही जाना क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दिन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह सोचने की बात नहीं। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानववाद है और पुलिस इस मानववाद पर काम करती रही।
माता दिन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दिन ने समझाया, देखो मैं समझ चुका हूं, सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR। माता दिन ने FIR भरवा दी, बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। यही इंस्पेक्टर माता दिन ये सीख देते हैं कि कह दो उन सारे भले आदमियों से, ये सब ऊपर से हो रहा है। यह ऊपर की संरचना हर बात का जवाब दे देती थी और यह ऊपर की संरचना माता दिन इंस्पेक्टर चांद की पुलिस को चांद के राज में समझा आती। माता दिन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दिन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल ने कहा, चश्मदीद गवाह कोई कैसे मिलेगा? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कैसे होगा? माता दिन ने सिर ठोक लिया। किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दिन ने कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह बन जाते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूं। 8-10 उठाई गिरों को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हों, जुआ खिलाते हों, शराब उतारते हों। ये सब के सब चश्मदीद गवाह बन जाते हैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके पर के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आती। और इस तरह चांद सरकार की पूरी पुलिस व्यवस्था बदल चुकी थी माता दिन के गुण प्रभाव के कारण। माता दिन को जब चांद से विदा किया गया तो चांद के सारे पुलिस वाले रो रहे थे। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया। आपके माता दिन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया, उसके नतीजे ये हुए। ये नतीजे हैं, देख लीजिए। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से
कि उस पर बच्चे को डुबोने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। माता दीन को फौरन बुला लिया जाए। माता दीन और उनकी व्यवस्था, उनकी जो संरचना है, जिसके बहाने से पुलिस तंत्र पर हरिशंकर परसाई कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं कि किस तरह से पुलिस और अपराध एक दूसरे से गुथ जाता है और कैसे अपराध फलता फूलता है और किस तरह से जहां संभावना नहीं होती वहां भी अपराध का एक नया तंत्र खड़ा हो जाता है। इस तरह से यह इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर निबंध उस समाज को, जो भोला भाला समाज है, जो सीधा साधा समाज है, उसको भी पुलिसिया तंत्र के रीति रिवाज और नियम कानून और कायदे कानून, अघोषित कायदे कानून सिखा और समझा जाता है, जिससे चांद की सरकार भी परेशान हो जाती है और अंत में इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जैसे इंस्पेक्टर को चांद की सरकार वापस भारत भेज देती है। तुम्हारा तंत्र तुम्ही को मुबारक हो। यह निबंध, यह व्यंग्य आंख खोलने वाला है और इस निबंध और इस व्यंग्य को पढ़कर, समझकर, गुनकर अपराध के तंत्र को समझने में जहां मदद मिलती है, वहीं अपराध के तंत्र से निकलने की युक्ति भी हरिशंकर परसाई जैसे लेखक उपलब्ध कराते हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध, व्यंग्य हमारी व्यवस्था पर, हमारे तंत्र पर और हमारी उस पूरी संरचना पर चोट करते हैं, तीखे चोट करते हैं, जिससे व्यवस्था को नए सिरे से मांझने और समझने में, व्यवस्था को नए सिरे से जानने का एक अवसर मिलता है। और इस तरह से हरिशंकर परसाई के निबंध तीखे, मारक और सीधे सीधे चोट करने वाले होते हैं और जिसको लक्षित करके लिखे जाते हैं वह जान जाता है, वह समझ जाता है कि उसके ऊपर ये तीखा प्रहार किया जा रहा है और ये प्रहार देश के लिए है, देश की जनता के लिए है और देश की जनता की ओर से हरिशंकर परसाई जैसे लेखक इस तरह की बात लिखते हैं। इस लेखन के लिए बहुत साहस चाहिए और इस लेखन के लिए बहुत संघर्ष चाहिए। जो संघर्ष, जो साहस, जो तिलमिराहट हरिशंकर परसाई के निबंधों में मिलती है, उसी तिलमिलाहट की एक वानगी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर निबंध को पढ़ते हुए मिलती है, जिसमें चांद की संरचना भी पूरी तरह से बदल जाती है। जो पहले जैसा था वैसा नहीं रहता, इसलिए चांद वापस पूर्व में जाने के लिए, अपने पहले जैसे समाज में बने रहने के लिए वापस चांद को धरती पर भेज देता है और धरती की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव लाने के लिए हरिशंकर परसाई जैसे लेखक इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के बहाने से हमारे तंत्र को एक संकेत देते हैं, एक इशारा करते हैं कि हमारी पुलिस को, हमारे तंत्र को, हमारी संरचना को कैसे होना चाहिए। धन्यवाद।